बाय मम्मी, सी यू। अरे बाय तो करो यार। अरे गुड मॉर्निंग गाइस। आज का ब्लॉग होता है सुबह 5:30 बजे, क्योंकि आज है द वेडिंग डे। मैंने आपको बताया था, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि टुडे इज़ बिग डे। ओके, सो 5:30 बजे इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोगों का जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, मतलब हम लोग जहाँ तैयार हो रहे हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट हमारे घर पे नहीं आ रहा है, इसलिए हमें उसके घर पे जाना है। सो ऐसा आपको पता है, मैं कुलवा में रहती हूँ और जो मेकअप आर्टिस्ट है वो पुंखोली में रहती है। सो अभी हमें जो है वहाँ पर निकलना है, इसलिए हम लोग 5:30 बजे हुए। अभी भी सनराइज़ भी नहीं हुआ है, लोग भी नहीं उठे हैं, बट हमारे घर में सब उठ गए हैं क्योंकि हमको जाना है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी अपना जो जो सामान हमें चाहिए था वो रेडी कर लिया है, एंड नाउ वी विल लीव इन सम टाइम। सो आई शो यू माई लहंगा जो मैं लेके जाती हूँ। ओके, ये देखो इतना बड़ा लहंगा है मेरा। सो इसको अभी लेके जाना है, साथ में जो जो एक्सेसरीज़ वगैरह मैं पहनने वाली हूँ ना, उसको भी मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया। सो आई शो यू कि अभी भी लोग नहीं उठे, सनराइज़ नहीं हुआ है। सो एज़ यू कैन सी अभी भी अंधेरा ही है और लाइट्स हमारे जले हुए हैं। ओके, कोई लोग नहीं उठा है, बस हम ही उठे। सो अभी हम लोग तो देखा आप लोगों ने, अभी तक कोई नहीं उठा है। क्या करें गाइस, खूबसूरत लगने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या। सो अभी मैं, मेरी दीदी और मेरा भाई, हम लोग तीनों जो है स्कूटर पे जा रहे हैं। मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई, मेरी जुबान भी गुजर रही है। सो वो हमें जो है वहाँ पे ड्रॉप करेगा और फिर वापस आएगा और हम लोग तैयार होकर डायरेक्ट हॉल पे जाएंगे। सो सी यू एट द पार्लर, जहाँ पे हम रेडी होंगे। इसको देखो, ये भी नींद में है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस, रेडी टू गो। जाएंगे और ऐसे बैठेंगे, थोड़ा नींदते हैं कहीं, थोड़ा सोते हैं वहाँ पे। ओके, सो अभी हम लोग जाएंगे। हमारे पास 2 बैग्स है, 2 बैग्स। सो सी यू। बाय मम्मी, सी यू। अरे बाय तो करो यार। हमारी सवारी तैयार है। भाई ने सारा सामान और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा लहंगा स्कूटी पे रखा, मम्मी को बाय किया और हम लोग निकल पड़े। प्रे कर रहे थे कि कोई पुलिस ना पकड़े, क्योंकि हम लोग ट्रिपल से जा रहे थे, बट बहुत सुबह निकले थे तो कोई पुलिस होने के चांसेस नहीं है। सुबह सुबह कुछ ही लोग जो है वॉकिंग करते हुए हमें दिखे, सुबह में मॉर्निंग वॉक जाने के लिए। गाइस, हम लोग पहुँच गए। हमारी हालत देखो कैसे हो गई, उड़ उड़ के आए हम लोग। और ये है वो पार्लर जहाँ पे हम लोग जाएंगे, पर वो तो बंद है। लेट्स वेट टिल शी कम्स। एंड देन द पार्लर ओपन हो जाता है। हमने उसका पार्लर जो है सुबह 7 बजे खोला है। बेचारी वो भी हमारी तरह जल्दी उठ के आई और हम लोग तैयार हो गए ताकि हमारा मेकअप स्टार्ट हो जाए। सो मैंने पहना ब्लाउज। तुरंत ही उसने मेरा मेकअप करना शुरू किया, क्योंकि मेकअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आफ्टर ऑल द मेकअप वॉज डन, शी स्टार्टेड डूइंग माई हेयर, बिकॉज हेयर भी मुझे कुछ करने थे। सो उसने प्लेट्स डालने का सोचा और हम लोग इतने तैयार होने में बिजी हो गए थे कि हम लोग फाइनल शॉट ही निकालना भूल गए। एंड हम लोग तुरंत निकले हॉल की तरफ और भी मतलब फर्स्ट वन हॉल में पहुंचे थे और मेरी दीदी देर चल के जा रही है। गाइस, सो हमारा मेकअप हो गया है एंड वी आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द हॉल, क्योंकि हम लोग जल्दी आए। एम आई लुकिंग प्रीटी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये देखो मेरी सिस्टर योगा। हेलो गाइस, ये भी बताइए कि मैं भी कैसे दिख रही हूँ। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू। स्टेज पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया था और फिर एंट्री हो जाती है हमारी ब्राइड की, तो उसके भी कुछ पोर्ट्रेट्स लिए गए थे। एंड देन आते हैं हमारे जीजा जी, उनकी भी ग्रैंड एंट्री हो जाती। उनके जो घर वाले थे ना, उन्होंने पूरी तरह से डांस दुल्हन को डोली में बिठाकर उसके सारे भाई उसको मंडप की तरफ लेके गए। अंतर पाट हटाकर दूल्हा दुल्हन में वरमाला एक्सचेंज की जाती है और हो गई शादी। इस एंगल से मैंने कुछ वीडियो लिया और मैं साइड में हट गई और फोटोग्राफर को उसका काम करने दिया। क्विक फिट चेक गाइस, दिस इज द लहंगा आई गॉट फ्रॉम बेलगा। ये पूरा बीट्स वर्क से बनाया है एंड दिस इज द एंटायर लुक ऑफ इट। मैं उसको बाहर जाके शूट नहीं कर पाई बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, बट लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा मेकअप भी सब चला गया। फ्रेंड के स्पेन के सहारे में जिंदा हूँ। एंड हियर कम्स अ न्यूली वेड कपल। किसी की नज़र ना लगे।
शादी ओवर गाइस, नाउ वी आर गोइंग होम। हालत देखो कैसी हो गई है। इट्स सो हॉट गाइस। मैं अभी गाड़ी में आई हूँ, एसी लगा के थोड़ी एसी की हवा खाई। लिटरली ऐसी हालत हो गई है ना, क्या बताएं। देन मैं गई मेरी फ्रेंड को उसके पति के घर छोड़ने के लिए और उनकी फैमिली ने बारात में बहुत डांस किया। तो गाइस द शादी इज़ डन एंड फाइनली आई एम बैक होम। मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई, मैं क्या बताऊँ आपको। लाइक गर्मी ने लिटरली बैंड बजा दी सबकी, बस मेरी नहीं, सबकी बैंड बज गई। इतनी ज़्यादा गर्मी थी क्या ही बताएं। और वहाँ पे जो हॉल में जो क्या बोलते हैं, जो मैनेजमेंट थे, उन लोगों ने जो हंगा है ना, मतलब क्या ही बोले उनके लिए, हैट्स ऑफ। मतलब जो हॉल था जो बुक किया था, इट वॉज अ AC हॉल एंड इट इज़ अ वेल नोन हॉल ऑफ गोवा, दैट इज़ द बाबू नायक हॉल। बट जो मैनेजमेंट उन्होंने किया था, इट वॉज लिटरली ज़ीरो, ओके ज़ीरो। इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, ना AC का कूलिंग हो रहा था, ना ही फैंस चल रहे थे बराबर। और इस समर में, इस टाइम में जो है गोवा में हीट वेव चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट थी। एंड द वेडिंग वॉज लिटरली इन द आफ्टरनून, अराउंड 12 o'clock, 12:30 उसका मुहूर्त था। सो लोग जो है ऑलरेडी ट्रैवलिंग करके आ रहे थे डिफरेंट जगह से एंड इट वाज लिटरली वेरी हॉट आउटसाइड। और लोगों को लगा कि वहाँ पे आके थोड़ी ठंडक मिलेगी क्योंकि AC हॉल है। बट द एक्सपेक्टेशन जो हम लोग उनसे कर रहे थे, इट वाज लिटरली ज़ीरो, बिकॉज AC बिल्कुल नहीं चल रहा था। एटलीस्ट द पीपल शुड हैव डन कि अगर जब गेस्ट आने वाले हैं उससे 1 hour पहले जो है वो लोग कूलिंग स्टार्ट करके रख सकते थे, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। ऑन द टाइम कि जब गेस्ट अराइव होना शुरू कर दिए, तब अगर आप AC ऑन करते हो, जाहिर सी बात है AC कूलिंग होने में टाइम लगता है। और जिस हॉल की हम लोग बात कर रहे हैं, द बाबू नायक हॉल, वहाँ इट इज़ अ वेल नोन हॉल और वो बहुत सालों से है। सो आई डोंट नो वहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मतलब वो AC टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं। अगर फ़ैन नहीं चल रहा है तो उसका जो मेंटेनेंस होगा वो भी देखना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है कि आप बस लोगों से पैसे ले लो और लोग जाए भाड़ में। तो सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप लोगों को। दिस वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में लोग अपने मेहनत के पैसे आपको देख कर हॉल बुक करते हैं। सो यू शुड ऑल्सो गिव सच काइंड ऑफ सर्विसेज। दिस वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस। और जो भी लाइक बुक करना चाहते हैं वो हॉल, प्लीज़ आप मैनेजमेंट से अच्छे से बात करो, कोऑर्डिनेट करके कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। अगर एंड मोमेंट पर ऐसा होता है कि आप AC नहीं चला रहे हो और ऊपर से आपको कॉन्टैक्ट करने के बाद आप बोलते हो कि AC इज़ ऑन, होगा AC ऑन, बट दैट डजंट मीन कि आप ऑन दिस टाइम पर आप AC ऑन करते हो और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो कूलिंग हो जाए। तो इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, लोग अंदर आ गए AC के इसमें इंटेंशन से कि AC होगा, पर वहाँ पे AC तो नहीं चल रहा था। सो अंदर भी गर्मी होने लगी, इसलिए लोगों ने जो है विंडोज़ वगैरह सब खोल दी। सो जब आप लोगों ने AC स्टार्ट किया तो इट वॉज़ नॉट वर्किंग, कूलिंग स्टार्ट नहीं हो गया था उसका। सो इसकी वजह से ऑलरेडी लोगों को गर्मी हो गई थी, तो लोगों ने विंडोज़ खोल दिए और जब आपने ऑन किया तो कूलिंग नहीं हुआ क्योंकि विंडोज़ ऑलरेडी ओपन थे। सो इट इज़ अ वेरी बैड मैनेजमेंट, जो अरेंजमेंट उन्होंने किया था ना कि हॉल की तरफ से, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मिस अरेंजमेंट हुआ था। कि आप लोगों को ये कंसिडर में रखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा हीट है, यू शुड हैव ऑन द AC 1 hour अर्ली। अगर ऑलरेडी हॉल जो है ठंडा हो गया होता, इसकी लोग ये नहीं करते कि वहाँ पे जाके बाद में विंडोज़ खोलते, क्योंकि ऑलरेडी कूलिंग थी। और जब भीड़ बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली जो है लोगों का हीट भी होता है, उससे भी और ज़्यादा गर्मी होने लगती है। इसकी वजह से जो है वहाँ पे लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये मजाक की बात नहीं है, इट इज़ रियली अ वेरी सीरियस, क्या बोलते हैं उसको, सीरियस मैटर है। इसके ऊपर थिंक करना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी मेहनत की कमाई देकर हॉल को बुक करते हैं। अगर लोग ही वहाँ पे आके आपका हॉल बुक नहीं करते हो तो आपका बिजनेस तो नहीं होगा। सो दोज पीपल हु वांट टू बुक दिस हॉल, प्लीज़ थिंक ट्वाइस अबाउट दिस, और यू बेटर गो एंड चेक कि फैंस कैसे चल रहे हैं। या ऐसा नहीं कि बुक कर लिया उसी दिन पे आप जाओ और शादी के लिए रेडी हो जाओ, तो वहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैनेजमेंट तो हाथ ऊपर कर देती है कि हमारा AC तो ऑन है। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट। एंड कमिंग बैक टू द शादी जो है बहुत ही स्मूथली गया, बट ओनली थी स्टार्टिंग में थोड़ा रश हो गया क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ करके खड़े थे एंड देयर वाज लिटल मिसमैनेजमेंट की लोग दोनों तरफ से जा रहे थे विश करने के लिए। सो वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ना लोग ठीक से विश कर पा रहे थे, ना फोटोग्राफ्स भी हो रहे थे। अभी शादी सिर्फ एक बार होती है, सो पीपल ऑल्सो शुड हैव सम पेशेंस कि अच्छा ओके शादी है, हम लोग भी थोड़ा टाइम लेके करेंगे, उनको भी अपना टाइम लेने दें। सो दैट वाज वन थिंग। एंड अबाउट द वेडिंग, बाकी सब तो बहुत ही ठीक था, बहुत ही स्मूथ गया सभी फंक्शन। इवन जो फूड था, बुफे था, वो भी बहुत अच्छा था। इवन वन थिंग, जब नीचे का जो सेक्शन है ना फूड काउंटर का, वहाँ पे भी फैंस नहीं चलते हैं। सो प्लीज़ मेक नोट कि वहाँ पे भी फैंस लगा, आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी सर्विसिंग करा के लो, क्योंकि वहाँ पे भी बुफे काउंटर रहता है, खाना गर्म करने के लिए लगते हैं, उसका भी हीट होता है। सो बहुत
बहुत गर्मी में तो खास करके ध्यान देना चाहिए यार, ऐसा नहीं कि बस लोगों से पैसे ले लो और सर्विसेज ही प्रोवाइड ना करो। सो दिस वॉज़ वेरी बैड। अदर थिंग्स वॉज गॉन टू वेल। बाद में हम लोग मेरे फ्रेंड को छोड़ने के लिए हम लोग उसके घर पे भी गए। सो वहाँ पे भी उन लोगों ने बारात में डांस किया, हमने भी डांस किया थोड़ा बहुत। सो वी एंजॉयड आवर सेल्फ। एंड टू द कपल्स करिश्मा एंड ऋत्विक, हैप्पी मैरिड लाइफ टू यू। आप दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही फूलों से भरी भरी रहे एंड हमेशा खुश रहो एक साथ में, एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मेरी शादी का सीरीज़ जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। जो रिचुअल्स जो थे मैंने कैप्चर करने का कोशिश किया है। सो दैट्स इट। एंड ऑल्सो वन थिंग, इस शादी में जो है मेरी दोस्त की साइड से जो फैमिली थी, मैं तो किसी को नहीं जानती थी, बट दे वर पीपल कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि हाँ आप यूट्यूब पे आती हो ना, हमने आपका वीडियो देखा। सो मुझे वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो कि आप लोग मेरा वीडियोज़ देखते हो एंड यू अप्रिशिएट इट। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सो कीप सपोर्टिंग लाइक दिस ओनली, और मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाए, हमारी फैमिली ऐसे ग्रो करती जाए। सो that's it from my side. Thanks for watching and please like, share, subscribe. Bye bye.